गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी कॉइन लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5। आइए देखते हैं। बच्चों याद करो हमारा क्या सब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों पिछली 4 क्लासेस में हम लोगों ने बिजनेस के बारे में बहुत सी बातें की और बहुत अच्छे से समझा। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। सर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? और ना बच्चों देखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर है 4। क्या है? मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में संगठन कहते हैं। तो संगठन का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, संगठन 2 वर्ड से मिलकर बना है, सा और गठन। सा का मतलब होता है साथ में, और गठन का मतलब होता है जुड़ना या मिलकर कार्य करना। मतलब ये बच्चों हिंदी के वर्ड संगठन से सीधा सीधा साफ हो जाता है। संगठन का मतलब साथ में मिलकर काम करना। अच्छा सर। बच्चों आइए अब हम लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक आप समरी समझो। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर किसी उद्देश्य के लिए, किसी एक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो उसको संगठन कहते हैं। बात समझ में आई? आओ देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपली पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। ऑर्गेनाइजेशन है साधारण व्यक्तियों का, टुगेदर मीन्स साथ में काम करने के लिए। किसके लिए काम करते हैं? कॉमन गोल के लिए। जब बहुत सारे व्यक्ति साधारण तौर पर जुड़कर किसी कॉमन गोल के लिए काम करें तो वो क्या कहलाता है? सर वो संगठन कहलाता है। अच्छा आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल with a particular purpose such as a business और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। किसका है? पीपल्स का। विद अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी एक पर्पस के लिए। जैसे कि बिजनेस और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो। जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक गोल को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो वो क्या होता है? सर वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। बच्चों अभी हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। बिजनेस भी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्रोग्रामर रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपल वर्क्स एज वन बॉडी फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और पर्पस। बहुत सारे प्रोग्रामर्स होते हैं। प्रोग्रामर्स मीन्स जैसे मैनेजमेंट, वो कुछ नीतियां बनाते हैं। मोदी साहब को ले लो, वो देश के विकास के लिए कुछ नीतियां बनाते हैं। अब इन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए उनको एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होगी जो एक साथ मिलकर एक बॉडी के रूप में कार्य करे। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए वो क्या करेंगे?
वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप तैयार करेंगे जहां पर उन सबको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा और उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स मिलकर साथ में कोऑर्डिनेशन से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आने लगी है। और देखो, मैं बहुत सारे पॉइंट लाया हूं, ऐसे नहीं तो ऐसे समझोगे। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क रिलेशनशिप शुड बी वेल डिफाइंड एंड वेल अंडरस्टूड। एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे मेंबर्स की अथॉरिटी यानी अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियां, और उनके बीच के रिलेशनशिप, वर्क रिलेशनशिप, कौन मैनेजर है, कौन मजदूर है, कौन असिस्टेंट मैनेजर है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइंड होती हैं और समझने लायक होती हैं। उसको समझ में आ रहा है? क्या है देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे मेंबर्स के अधिकार, जिम्मेदारियां, उन मेंबर्स के बीच की रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डिफाइंड होनी चाहिए। इसी से हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। आइए लास्ट देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डील मेनली विद ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल प्रॉब्लम। एक्चुअली में बच्चों, जो हमारा संगठन होता है वो ह्यूमन रिलेशनशिप और सोशल प्रॉब्लम्स के बीच क्या करता है? डील करता है। बात समझ में आ गई? सब कुछ समझ में आ गई। आओ फिर से देखते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले संगठन का मतलब समझा। तो संगठन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर, ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में संगठन कहते हैं। सा का मतलब साथ में, गठन का मतलब जोड़ना या मिलकर कार्य करना। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं या पूरा करने के लिए तैयार होते हैं, तो उन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को हम लोग संगठन कहते हैं। अच्छा सर, ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपली पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। साथ में मिलकर कॉमन गोल या पर्पज के लिए वो काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, वो व्यक्तियों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, संगठित ग्रुप होता है, जो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे कि वो एक ही व्यक्ति हो। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इसका एक एग्जांपल दे दो। ठीक है बच्चों, एग्जांपल ले लो। आप जिस यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटी एक संगठन है। इसका संगठन है बहुत सारे एम्प्लॉयज का, बहुत सारे मैनेजर्स का, बहुत सारे व्यक्तियों, पर वो एक बॉडी के रूप में क्रियान्वित है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है। कुछ बात समझ में आ गई? ऐसे ही आपके जीवन में, आपके सामान्य जीवन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं ना? हाँ सर। और क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क रिलेशनशिप बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होता है। और ऑर्गेनाइजेशन किस चीज में डील करता है? सर, ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल प्रॉब्लम्स के बीच में डील करता है। अच्छा सर, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन। आओ कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। क्या है? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए नंबर 1 देखते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे काम, तो क्या करें बच्चों? इन कामों को हम लोग अलग अलग लोगों को बांट देते हैं कि थोड़ा काम आप ये कर लो, आप ये कर लो। मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, तो क्या मार्केटिंग आप ही करोगे? प्रोडक्शन, सारे काम आप ही करोगे? जब सारे काम आप करोगे तो क्या सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाओगे? नहीं सर, नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो क्या करो? ऐसा करो, अपने कामों को डिवाइड कर दो।
कुछ लोगों को हायर करो, जैसे एक बंदे को हायर करो, वो मार्केटिंग का काम देखे, प्रोडक्शन के काम के लिए किसी और को हायर करो और उन सबको अपने साथ जोड़ो और काम करवाओ। यानी आप अपने श्रम का, लेबर का मतलब क्या होता है सर? लेबर का मतलब होता है श्रम या कार्य। अपने कार्यों का क्या करो? विभाजन कर दो अलग अलग लोगों में। आओ देखो, द वर्क्स में बी डिवाइडेड, अपने काम को डिवाइड कर दो, से अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अपने कार्य के अनुसार, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ये ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिवीजन ऑफ लेबर, कार्यों का विभाजन। हिंदी में लिख दें? हाँ सर, लिख दो, कार्यों का विभाजन करना। अब आप अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो जब आप अकेले ही कर रहे हो तो आप क्या बिजनेस को अच्छे से रन करा पाओगे? नहीं सर, नहीं करा पाएंगे। हाँ, अब आपने अब मेंबर्स के बीच, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति हैं, उनमें कार्यों का विभाजन तो कर दिया। अब उनमें क्या करना पड़ेगा सर? उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? सर, कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोलते हैं समन्वय। ठीक है? हाँ, यूज सुटेबल मेथड हैव टू बी इन्वॉल्व टू इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एट वेरियस लेवल। बच्चों, हम बात करते हैं एक कार की। कार में 4 पहिए होते हैं। हाँ सर, 4 पहिए होते हैं। अगर उस कार को एक संगठन मान लिया जाए और उन पहियों को डिपार्टमेंट मान लिया जाए, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और उनके ऑब्जेक्टिव तो सेम है, जाना तो उनको एक ही लक्ष्य पे है, एक ही जगह है, पर एक पहिया जा रहा है ईस्ट में, एक पहिया जा रहा है वेस्ट में, एक नॉर्थ की तरफ भागने लगा और एक साउथ की तरफ। जब चारों पहिए अलग अलग दिशा में जाएंगे तो बताओ बच्चों, गाड़ी कहां पहुंचेगी? सर, गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी, गाड़ी धराशायी हो जाएगी। तो इन चारों पहियों में क्या होना चाहिए सर? इन चारों पहियों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि ये सारे पहिए एक ही जगह जाएं। जब ये सारे पहिए एक ही जगह जाएंगे तभी कार कहां पहुंचेगी सर? तब जाके कार अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगी, है ना? हाँ सर, तो ये हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन। अच्छा सर, और क्या है सर? फिर है हमारा अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। बच्चों, संगठन के जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो एक ही होना चाहिए। जैसे जैसे सबका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट सबसे बेहतर बने, पहली बात। सबका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट सबसे जल्दी बिके और अच्छा बिके। हाँ, तो जब ये 2-3 कॉमन ऑब्जेक्टिव होंगे तो सब लोग क्या करेंगे सर? सब लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। हाँ तो बच्चों, वही तो, ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म टू अचीव सर्टेन कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखने चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखने चाहिए। अच्छा सर, और सर ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? बच्चों, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ये तो आपके थर्ड पेपर की बात हो रही है। बिजनेस कम्युनिकेशन, संप्रेषण। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहें, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करेंगे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होना चाहिए? सारे सदस्य एक दूसरे से बेहतर तरीके से बात करेंगे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी से प्राप्त करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड efficient system of communication ensure proper understanding between different person working in an organization। कुछ बात समझ में आई? हाँ सर,
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों के बीच में। कैसे होगी? इफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो बच्चों, ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन और ये थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे और फिर फंक्शन देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया देखेंगे। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, एमसीक्यू भी करेंगे। कल ये सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।